एक समान ऋजुरेखीय गति। एक समान ऋजुरेखीय गति। क्या होती है? जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को ऋजुरेखी गति कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर औसत वेग। मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर औसत वेग क्या होता है? तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम? औसत वेग प्रत्येक बिंदु पर बराबर तात्क्षणिक वेग। ठीक, दूसरा है यदि वस्तु सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, तो उसके विस्थापन का जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा? उसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर। उसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वेग एक समान होता है। मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वेग एक समान होता है। एक समान होता है तो वेग v बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक, नियत रहता है वेग। अब एक समान गति के लिए सूत्र। एक समान गति के लिए सूत्र। मान लो कोई वस्तु
मान लो कोई वस्तु, ठीक है, OX के अनुदिश गति करती है, ठीक। कैसी गति कर रही है? एक समान। तो वस्तु एक समान गति करती है। तो यह वस्तु कोई बिंदु A है, उसको t1 समय में और कोई बिंदु B है, उसको t2 समय में पार करता है। ठीक है। अब मान लेते हैं t1 और t2 समय पर वस्तु की जो स्थिति है क्या है? x1 और x2 है, ठीक। इसको मान लिए एक सरल रेखा, है ना। तो इसमें क्या है? O है ना, OX दिशा में। यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? A, और यहाँ कोई बिंदु क्या है? B। तो यहाँ से चलना प्रारंभ की तो ये t1 समय में A में पहुँची, और यहाँ से चलना प्रारंभ की तो t2 सेकेंड में B में पहुँची, ठीक। वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तब वस्तु का विस्थापन क्या होगा? T बराबर t2 माइनस, तब वस्तु का विस्थापन x2 माइनस x1 होगा, तथा समयांतराल क्या होगा? t2 माइनस t1 होगा। तो हमको क्या पता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल, ठीक। ये होता है ना। तो v बराबर विस्थापन कितना है? x2 माइनस x1 बटा समय अंतराल t2 माइनस t1, ठीक। तो ये क्या हो गया? x2 माइनस x1 बराबर v t2 माइनस t1, या हम लिख सकते हैं इसको x2 बराबर x1 प्लस v t2 माइनस t1। यही क्या है? गति का सूत्र है, एक समान गति का। यही एक समान गति के लिए सूत्र है। यही एक समान गति के लिए क्या है? सूत्र है। अब मान लो यदि इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में t1 और t2 को क्रमशः क्या किए? 0 और
टी तथा x1 व x2 को क्या किए, को x0 और x से विस्थापित कर दिए। करने पर ठीक है, क्या किए, T1 और T2 को 0 और T से और x1 और x0 को इससे, है ना, विस्थापित किए। तो हमको क्या समीकरण मिल गया, x2 को x से बराबर x1 के लिए x0 प्लस v, T0 के लिए, T2 के लिए t और T1 के लिए 0। ठीक, ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। सेकेंड में तय की गई दूरी 1, 2 और 3 के अनुपात में होती है। नोट क्या आएगा, जब कोई वस्तु ऋजुरेखीय गति करती है तो उसके द्वारा पहली, दूसरी, तीसरी या जितने भी सेकेंडों के पश्चात तय की गई दूरी या 1:2:3 होती है। ठीक है, जबकि पहले, दूसरे, तीसरे सेकेंडों में तय की गई दूरियां एक अनुपात एक के अनुपात में होती हैं। ठीक।